इस घटना से पहले हम राज्य में कंप्लेन दे चुके थे। राज्य के मैनेजर को हम ये कंप्लेन दे चुके थे। कितना का सामान रहा? लगभग 5-7 लाख रुपए का सामान रहा था। ये जमीन बेतिया राज का जमीन है। कोई 4 लाख में बेच रहा है तो कोई 1,63,000 में बेच रहा है। 1 लाख। बैरिया अंचल क्षेत्र के परजीवा में बिक गई साढ़े कागज पे बेतिया राज की जमीन। ग्रामीणों ने दिया प्रबंधक में आवेदन। पश्चिमी चंपारण जिला में बेतिया राज का संपत्ति हथिया है, लेकिन परजीवा में बेतिया राज का संपत्ति भू माफियाओं का गिरफ्त में जाता नजर आ रहा है। ताजा मामला जिला के बैरिया अंचल क्षेत्र के परजीवा से सामने आया है, जहां भू माफियाओं के द्वारा सादे कागज पर बेतिया राज का जमीन बेची जा रही है। इसका लिखित शिकायत बेतिया राज के प्रबंधक के पास की गई है, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई पहल नहीं हुआ। बेतिया राज की जमीन को स्टाम्प पेपर पर खरीद बिक्री का मामला सामने आया है। बेतिया राज का करीब 50 एकड़ से ज्यादा जमीन अब अतिक्रमणकारी भी जमीन का खरीद बिक्री कर रहे हैं। स्टाम्प पेपर पर जमीन का कब्जा बेचा जा रहा है। इस मामले में कुछ लोगों ने राज्य के प्रबंधक से शिकायत करने की बात कही। शिकायत करने पर भू माफियाओं के द्वारा परजीवा में जज्जी कुमार और सिकेंद्र कुमार को मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके कारण अतिक्रमणों का हौसला बुलंद होते जा रहा है। लोगों का कहना है कि बेतिया राज जमीन के अतिक्रमणकारियों के चुंगल से मुक्त कराने का दिशा में कार्रवाई करने का दावा करती है, लेकिन हकीकत इसका उल्टा है। अतिक्रमणकारियों ने दिनों दिन राज्य के जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, जिस कारण राज्य का जमीन कम होते जा रहा है, जिसका ताजा मामला प्रकाश में आने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर कई सवालों को जन्म देता है। इस संबंध में बैरिया अंचल अधिकारी विकास पांडे ने बताया कि हमारे नजर में मामला नहीं आया है, न बेतिया राज के द्वारा इस संबंध में कोई कागजात आया है। कागजात आने पर इस संबंध में कार्रवाई की जाएगी। इधर बता दें, बीते 5 मई 2024 को श्रीनगर थाना क्षेत्र के कोलवा घाट के जज्जी कुमार सहित अन्य ग्रामीणों ने भू माफियाओं के खिलाफ लिखित आवेदन बेतिया राज के प्रबंधक को दिया, जिससे नाराज होकर भू माफियाओं ने जज्जी कुमार और सिकंदर कुमार को मारपीट कर बुरी तरह से जख्मी कर दिए एवं सोने का चैन और रुपया व 5 लाख रुपया का सामान लूट लिए। उन्होंने बताया कि आखिर इस भूमाफियाओं से लड़ने का ठेका कौन लेगा। भूमाफियाओं के द्वारा बेतिया राज्य के जमीन को औने पौने दामों में बेचने का सौदा किया जा रहा है। दिए आवेदन में जज्जी कुमार ने बताया कि मौजा पटजीवा में बेतिया राज्य का स्पष्ट जमीन है, जिसका खाता संख्या 2 और खसरा 4330 है। उस जमीन को श्रीनगर थाना क्षेत्र के बगही बंगमरपुर निवासी रामजी चौधरी के द्वारा पुजहा टाटोला निवासी से 1,63,000 रुपया में 3 मार्च 2023 को विकृत किया गया, जो 90 रुपये के स्टाम्प पेपर पर सादे कागज बनाया गया। उन्होंने बताया कि ऐसे कई दुकानों को जिसका सौदा कर जा चुका है। अवैध उगाही पटजीवा में बेतिया राज के जमीन को लेकर चरम सीमा पे है। लगाम लगाने के लिए हमने बेतिया राज को आवेदन दिया, जिससे खफा होकर भूमाफियाओं ने हमला बोल दिए। उन्होंने बड़े अधिकारियों से जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने का मांग किया। इधर आज शनिवार के दिन श्रीनगर थाना अध्यक्ष संजीव कुमार ने बताया कि मामला सामने आया है। फर्ज ब्याम के आधार पर प्राथमिक दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जौन वो दिन घटना भइल 5/5/2024 के सुबह करीब 5 बजे के करीब में, वो दिन से भर्ती हम निकलनी एमजेके हॉस्पिटल में और कल हम डिस्चार्ज करा कोई आज दुकान खोलनी है तो एक में सामान नहीं थे। जौन की आज तारीख है 11/5/2024। देखा था कि एक सामान नहीं थे, में से सब कुछ कार लगे मतलब गैस से रिलेटेड लेके गैस से सामान से लेके पंखा का पूरा नया पुराना पंखा सब बनत रहा, नया भी बचत रहा, कॉपी किताब कलम उलम सब रहा दुकान में। सामान लगे सब रैंक खाली पड़ रहा, एको रैंक में सामान नहीं थे। लगभग कितना का सामान रहा? लगभग 5-7 लाख रुपए का सामान रहा। दुकान के लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना का सामान होगी। क्या का सामान में था आपका? हाँ, क्या का सामान था? क्या सामान था? इसमें नया पंखा था, डायना था, नया छोटा वाला गैस सिलेंडर था, चूल्हा था, कॉपी किताब कलम और इलेक्ट्रिक का पूरा पाक पूजा था, बोर्ड था छोटा छोटा, शॉर्ट सर्किट पाइपिंग सब कुछ था इसमें। पुलिस का आवेदन दिया है? हाँ, पुलिस को आवेदन दिए हैं और इससे पहले भी दिए थे हम एसपी डीएम के पास। अच्छा, अभी तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई हुआ है? पूरे के द्वारा अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, शायद अब लग रहा है कि होगा, देखा जा रहा है। अरे कौन लोग किया है? ये किए हैं
वही बगमरपुर के हैं कुछ लोग वही पहले से तो दुश्मनी था, हाँ? पहले से तो दुश्मनी था। पहले से तो कोई दुश्मनी नहीं था। हमारे पिताजी के द्वारा ये दुकान लिया गया था, ठीक है। और जब हमारे पिताजी जब तक जीवित थे तब तक कोई टेंशन नहीं हुआ, कोई मतलब कोई पूछने नहीं आया और ना कोई हमसे किराया मांगने आया। जब हमारे पिताजी डेट कर गए उसके बाद एक बार आ करके ऐसे 6 महीना पहले एक बार बोले कि दुकान खाली कर दो। हम बोले कि नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि बोला कि हम तुम्हारे दुकान लूट लेंगे या तुमको पिटवा देंगे, तुम यहाँ से बच नहीं पाओगे। धमकी दे रहे थे, ठीक है। हम बोले उस वक्त हम जाकर के एसपीडीएम के पास हम आवेदन दे दिए, हम छोड़ दिए। उसके बाद 1-2 बार ताला मार दिए, हम फिर गए दे दिए एप्लीकेशन, आ गए। दुकान हम अपना अच्छा से चला रहे थे। एक बार इन्होंने क्या किया है कि पूरा सामान इसमें से ताला तोड़ के रात के और निकाल गए हैं। और धोखा से सवेरे हमको 5 बजे बुला कर यहाँ पर हमारे साथ और हमारे भाई के साथ में बहुत खराब काम किया लो, मार दिया है। हमारे भैया का गंभीर चोट लग गया था जिसके कारण हम बेतिया में हॉस्पिटल में भर्ती थे। कल हम डिस्चार्ज करा कर आए हैं। आज दुकान पर आए हैं तो देख रहे हैं कि एक भी सामान नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जजी कुमार साहब पड़ेगा। कौन जगह पर आपका दुकान है? क्या कौन जगह पर दुकान है? यहाँ पर जिला जीप स्टैंड में मेरा दुकान है, मंदिर के ठीक पूरब। बेतिया पुलिस अधीक्षक से आप क्या मांग करते हैं? हम यही मांग करना चाहते हैं कि इसका कानूनी कार्रवाई द्वारा न्याय मिले हमको। ये जमीन बेतिया राज का जमीन है और यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका मेरे पास प्रूफ है। किसी का भी मतलब दुकान है जबरदस्ती खाली करा करके और रंगदारी के साथ में वो बेच रहे हैं। राज का जमीन किसी का थोड़ी होता है कि कोई बेच लेगा। मेरे पास उनका सबूत है, ठीक है। और राज का जमीन है, जबरदस्ती किसी से भी खाली करा कर बोल रहा है कि हमारा है, किसी और से बेच दे रहा है लोग। कोई 4 लाख में बेच रहा है तो कोई 1,63,000 में बेच रहा है। 1,63,000 में जो बेचा गया है तो उसके मेरे पास प्रूफ है। स्टाम्प पेपर से लेकर के और सेंचुरी पेपर पर उनका साइन मोहर के साथ में मेरे पास प्रूफ है। जो कि हम इस घटना से पहले हम राज में कंप्लेन दे चुके थे। राज के मैनेजर को हम एक कंप्लेन दे चुके थे। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है।